नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएनएस न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गौतम वशिष्ठ। पूरे भारत में अब लॉकडाउन पार्ट 2 शुरू हो गया है। लॉकडाउन जो 21 दिन का लॉकडाउन था उसमें जो है कहीं ना कहीं कोरोना के मरीजों की संख्या में कमी नहीं आई, दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। उसी के मद्देनज़र रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को जो है बढ़ा दिया। 19 दिन का ये लॉकडाउन किया गया है। 3 मई तक पूरे भारत में लॉकडाउन है। अब ऐसे में जितने भी व्यापारी हैं, घरेलू महिला है, किस तरीके से वो सर्वाइव कर रहे हैं, ख़ास तौर पर व्यापारियों के काम में कितना बड़ा असर पड़ा है। साथ ही साथ जब पूरे भारत में लॉकडाउन खुलेगा, जब हालात सामान्य होंगे तो किस तरीके से वो खुद को सर्वाइव करेंगे और अपने काम को उठाएंगे। जब एपीएनएस ने उनसे खास बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ अपनी समस्याएं बताई, पहले सुनिए आप। देखिए, जहाँ जहाँ पर भी बने हुए खाने की ज़रूरत है, मैं वहाँ पर बना हुआ खाना प्रोवाइड कर रही हूँ। और साथ में जो है, जिन लोगों को राशन चाहिए, राशन सामग्री, उन लोगों को राशन सामग्री भी दी जा रही है। तो क्या लगता है, आपने पहले सोचा था कि 21 दिन का लॉकडाउन है, लेकिन अब बढ़ के 3 मई तक कर दिया, तो ऐसे में कितनी कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ रहा है? देखो, लोगों को कठिनाइयाँ तो हो रही हैं। बेसिकली सबसे ज़्यादा जो है मिडिल क्लास पिस रहा है, क्योंकि जो पुअर फैमिलीज़ हैं उनको कहीं ना कहीं से फैसिलिटीज़ तो मिल रही हैं, और जो हाई क्लास है उनके पास अपने सोर्सेज भी हैं। एक मिडिल क्लास है जिसके पास की कोई सोर्सेज नहीं हैं, उनके ऊपर बिजली का बिल भी है, अपनी लेबर्स को इनकम सैलरी भी देनी है, सब कुछ है उनके लिए, स्कूल की फीसिस हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मिडिल क्लास के ऊपर ज़्यादा भार पड़ रहा है। आप समाज सेविका है, इसके साथ साथ घर का भी आप काम करते हैं अपने, तो आपकी रसोई पे कितना असर पड़ रहा है? देखिए, रसोई पे अगर देखा जाए तो असर पड़ रहा है, क्योंकि जो चीज़ पहले कम रेट्स पे मिलती थी, आज की डेट में उनके रेट्स डबल हो चुके हैं। इवन सब्जी वगैरह भी देख लीजिए आप। और पहले जो है घर पे जो है लिमिटेड खाना बनता था, अब थोड़ी थोड़ी देर बाद ही किचन्स में कुछ ना कुछ बच्चों की डिमांड्स रहती हैं फ्री रहने की वजह से। जब लॉकडाउन खुलेगा, हालात सामान्य होंगे, तो किस तरीके से जो है दोबारा अपने काम को उभारेंगे आप? देखिए, काम को उभारने के लिए अब समय तो लगेगा ही थोड़ा बहुत, और लोगों को भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब खाने की व्यवस्था, शिक्षा के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करूँगी। देखिए, व्यापार में तो इस वक्त तो कुछ काम ही नहीं है, और जितने भी हमारे पीजी में पेन गेस्ट थे सारे के सारे अपने घर जा चुके हैं, और उनका भी यही कहना है कि भैया रेंट हम नहीं देंगे, और जो हमने बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है हम उनका किराया कैसे देंगे इस वक्त, और जो हमारे पास जो स्टाफ है उनका भी हम पे नहीं कर पा रहे इस वक्त, क्योंकि हमें भी आगे से पैसा नहीं आता, तो वो हमें बड़ी दिक्कत है इस चीज़ की। और मिडिल क्लास फैमिली से हम भी, और छोटा व्यापारी हैं हम इस वक्त, जो काम करते थे थोड़ा बहुत हमारा बचता था, अब वो बड़ा दिक्कत है। और हम खुद भी, हमारा घर भी किराए पे है और हम व्यापार भी किराए पे ही कर रहे हैं, तो हम जैसों के लिए बड़ी समस्या है इस वक्त। कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? देखो जी, थोड़ी बहुत पूंजी जोड़ी थी उससे हम गुजारा कर रहे हैं, और बाकी अगर ये लॉकडाउन थोड़ा और बढ़ जाएगा तो उसके बाद तो हमें भी बड़ी समस्या हो जाएगी। और गवर्नमेंट को हम जैसों के लिए भी सोचना चाहिए कि कुछ हमें भी रियायत मिलनी चाहिए, कैसे कि हमारा भी घर चल सके। ठीक है, हम छोटे व्यापारियों का कुछ गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, मैं कहता हूँ। तो ये थे कई व्यापारी महिला और साथ ही साथ एक व्यापारी पुरुष भी, और साथ ही साथ जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी भी बात आपने सुनी कि किस तरीके से वो इस समय सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन खैर, इस समय जो है अपनी सेफ्टी रखना सिर्फ घर में ही रहने से है, इसलिए हम भी आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने घर में रहे, सावधान रहे, पूर्ण तरीके से सावधानी बरते, ताकि जल्द से जल्द भारत जो है कोरोना से लड़ सके और सभी कामकाज खुल सके और हालात जो है पहले की तरह सामान्य हो जाए। लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए एपीएनएस न्यूज़।